हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं प्रतिस्थापन और विलोपन विधि को कैसे हल करना है। बहुत ही बेसिक से समझने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देख के जाना। आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में हर एक साल प्रतिस्थापन और विलोपन से एक नया क्वेश्चन आता है। जहाँ पे हम समझेंगे प्रतिस्थापन विधि होता क्या है, और सेकेंड आपका है कि विलोपन विधि होता क्या है। तो वो दोनों को प्रत्येक को बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना, आपको एक एक पॉइंट बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट का सॉल्व करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे करना। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे समझना। यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, तो यहाँ पे इसको पहले सबसे नाम रख लो। ठीक है, जैसे मैं मानो कि इसको रख लेते हैं समीकरण 1 और इसको नाम रख लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, आप इस तरह इसको पहले नाम रख लो। अब देखो प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक को प्रतिस्थापित करना। ठीक है, किसी एक को प्रतिस्थापित करना, या फिर आप समीकरण 1 को कर सकते हैं, या फिर समीकरण 2 को, किसी भी एक को कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे चलेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, आप समीकरण 2 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 1 से चलेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 मेरा क्या है, तो समीकरण 1 जैसे कि देख रहे हो कि क्या है, तो x प्लस वाई बराबर क्या है, 14 है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ऐसे करते हैं, देखो यहाँ पे हम एक्स वाई किसी एक का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसी एक का मान कैसे निकालेंगे, तो देखो अगर हम यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो प्लस वाला y कहाँ जाएगा, उधर माइनस में जाएगा, क्योंकि बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। अगर y का मान निकालेंगे तो प्लस वाला जो x है उधर कहाँ जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो आप किसी एक का यहाँ से मान निकाल सकते हैं, कैसे, जैसे यहाँ पे हम x का अगर मान निकालते हैं। ठीक है, तो अगर हम x बराबर लिखेंगे 14। ठीक है, अब ये प्लस वाला y कहाँ जाएगा, प्लस वाला y जब उधर जाएगा बराबर किधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। चलो यहाँ तक हो गया। अब देखो ये हो गया आपका समीकरण 3। ठीक है, इसको क्या नाम रख देना, समीकरण 3 नाम रख देना। ठीक है, चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ से करना क्या है, तो यहाँ से हम समीकरण 1 से सॉल्व किए, तो समीकरण 1 से मेरा यहाँ पे x का मान आ गया 14 माइनस वाई। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो x का मान को रखेंगे समीकरण 2 में, तो यहाँ से हमको y का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चले समीकरण 1 से, तो अब समीकरण 1 में नहीं रखना है। ठीक है, अब समीकरण 2 में रखना है। अगर यहाँ पे चलते समीकरण 2 से तो इसको समीकरण 1 में रखते हैं, लेकिन यहाँ पे चले समीकरण 1 से, तो अब रखेंगे समीकरण 2 में इसका मान। ठीक है, तो ये x का मान कहाँ रखेंगे, ये x का मान रखेंगे समीकरण 2। तो समीकरण यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा सा कि x का मान कहाँ रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर। चलो, तो x का मान समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 क्या है बताओ, तो समीकरण 2 देखो क्या है, तो x माइनस वाई बराबर क्या है, 4 है। चलो, तो यहाँ पे x का मान क्या है, तो x का मान जो है ना क्या है, तो x का मान जब यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, x का मान जो क्या है, तो 14 माइनस क्या y है, तो 14 माइनस वाई यहाँ पे रख देंगे। अब ये क्या, माइनस वाई का माइनस वाई हो गया, बराबर क्या, 4 है। ठीक है, 4 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो 14 का 14 हो गया। अब देखो ये दोनों संख्या, दोनों जो है ना वाई माइनस में है। ठीक है, तो जब दोनों ही जुटेगा तो क्या हो जाएगा, वाई वाई क्या हो जाएगा, माइनस में 2y हो जाएगा, बराबर क्या, 4 का 4 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आपको बेसिकली आता होगा। जब भी कोई संख्या दोनों जैसे मानो कि -x और -x, तो क्या हो जाता है, माइनस में 2x होता है, क्योंकि जब दोनों संख्या माइनस में जुट के माइनस में लिखा था, जैसे -2 और -2 क्या होता है, -4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे माइनस वाई क्या हो गया, -2y। चलो इधर थोड़ा सा आते हैं, यहाँ पे अब देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा हो गया था 14 माइनस वाई बराबर, तो 14 माइनस वाई बराबर क्या हो गया, तो 14 माइनस वाई बराबर हो गया मेरा यहाँ पे 4। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि 14 माइनस वाई बराबर 14 माइनस 2y है ना, 14 माइनस 2y बराबर 4। चलो यहाँ पे फिर से लिख लो, 14 माइनस 2y बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ तक मैंने लिख दिया, 14 माइनस 2y बराबर क्या था, 4 था। अब देखो यहाँ से क्या करना, तो यहाँ से ऐसे करना है कि वाई वालों को यहीं पे छोड़ देना। ठीक है, जो अंक वाला ना अंक तरफ कर दो। ठीक है, तो जो अंक देखो, ये भी अंक है, ये भी क्या अंक है, और ये क्या 2y है, तो 2y को हम यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, और जो ये 14 है ना, ये बराबर 4 का 4 लिख दो। ये 14 क्या प्लस में है, तो प्लस वाला जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि बराबर उधर जाएगा तो चिन्ह तो चेंज कर देता है। तो 14 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। चलो यहाँ पे हो गया -2y। जब 14 में से घटेगा 4 तो क्या बचेगा, माइनस में 10 बचेगा, तो -10 हो गया।
चलो यहाँ से देखो समझना, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ से क्या है, यहाँ से देखो माइनस माइनस से कट जाएगा तो कट गया। अब ऐसा करते हैं कि 2y बराबर क्या है 10 है, तो 2y बराबर 10 आ गया। तो अगर हम यहाँ से y का मान निकालेंगे तो y को यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। और जो 2 है ना, ये 2y के मतलब 2 ये y का गुणांक है, ठीक है। इसका गुणांक क्या 2 है, तो 2 जो गुना वाला है गुणांक की कहाँ जाएगा आपको, इधर आ जाएगा भागा में, ठीक है। तो 2 से कटेगा ये 2 बचे 10, तो y का मान कितना हो गया आपका 5 हो गया, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तो y का मान क्या है 5 है। अब देखो हमको x का मान भी निकालना है, तो y का मान कहाँ रखेंगे, तो ये y का मान रख देंगे समीकरण किसमें, समीकरण 3 में। तो यहाँ पे लिख देना y का मान, लिख दो यहाँ पे y का मान, यहाँ पे लिखेंगे y का मान कहाँ रखने पे, y का मान समीकरण 3 में रखने पे, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या है बताओ, तो समीकरण 3 जैसे कि आप देख रहे हैं कि समीकरण 3 मेरा यहाँ पे है x बराबर 14 माइनस वाई है, क्या है x बराबर 14 माइनस वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर x बराबर लिखेंगे तो 14 माइनस वाई, वाई का मान क्या 5 रखना है, तो 5 रखेंगे तो 14 में से घटेगा 5 तो क्या बचेगा 9। तो x का मान क्या आ गया 9 आ गया, और y का मान क्या आ गया 5। तो बेसिकली बहुत ही आसान तरीके से करते, कैसे समझना, देखो यहाँ पे मेरा समीकरण दिया था क्या, तो समीकरण दिया था x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 था। तो इसको कैसे किया, यहाँ पे देखो समीकरण मैंने 1 और 2 नाम रख दिया, ठीक है। आप भी बेसिकली रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ तक मैंने इसको नाम रखा। अब देखो x प्लस वाई क्या था 14 था, यहाँ पे मैंने ऐसा किया कि x का मान निकाला, तो यहाँ पे x बराबर छोड़ दिए, तो x को यहीं छोड़े, तो ये प्लस प्लस वाई कहाँ चला गया माइनस में आ गया, तो x बराबर हो गया 14 माइनस वाई, ठीक है। अब इसको नाम रख लिया समीकरण 3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। अब यहाँ से ऐसा कि x का जो मान था, ये x का मान जो आया इसको हम रख दिए समीकरण 2 में, ताकि यहाँ से y का मान हमको निकल जाएगा, ठीक है। तो ये x का मान कहाँ रखे समीकरण 2, तो समीकरण 2 क्या था, समीकरण 2 था x माइनस वाई बराबर 4 था। तो इसमें हम यहाँ पे रखे तो क्या हो गया, x का मान रखे 14 माइनस वाई, और माइनस वाई पहले का था बराबर क्या 4 हो गया, ठीक हो गया। चलो यहाँ से ऐसे किए, देखो ये माइनस माइनस जुड़ गया तो कितना आ गया माइनस वाई यहाँ से, और माइनस वाई ये हो गया, तो माइनस माइनस हो गया 2y, ठीक है। और बराबर क्या था यहाँ पे 14 14 बराबर क्या था 4 का 4 हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ से 14 माइनस 2y क्या बराबर क्या था 4 था। अब देखो 2y को यहीं पे छोड़ दिया माइनस में, तो ये जो 4 का 4 हो गया, प्लस वाला 14 चला गया कहाँ माइनस में, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो माइनस में आ गया। अब देखो यहाँ पे घटा तो क्या हुआ, देखो 14 में से घटेगा 4, और 14 माइनस में तो घटेगा तो माइनस में बचेगा, तो माइनस 10 हो गया, माइनस 2y था। अब देखो माइनस माइनस कटा, ठीक है, कट गया, तो 2y बराबर क्या हो गया 10 हो गया। अब यहाँ से y का मान देखो निकालना है, तो y का गुणांक कितना है 2 है, इसका गुणांक 2 ही ना है। तो अगर हम यहाँ से y का मान निकालेंगे तो दो जो गुणांक है ये गुणा वाला कहाँ जाएगा भागा में। अब 2 से 10 कितना बार में कटेगा 5 बार में, तो y का मान कितना आ गया 5। अब y का मान रखेंगे समीकरण 3 में, ताकि हमको x का मान निकल जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 जो मेरा ये है 14 माइनस वाई, इसमें रखे तो क्या आ गया y का मान बैठा है 5, तो x बराबर क्या हो गया 14 में से घटेगा 5 तो क्या बचेगा 9। तो फाइनली मैंने यहाँ पे x का मान भी निकाल चुका हूँ। अब देखो ये प्रतिस्थापन विधि बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। आगे सॉल्व करने वाले विलोपन विधि को, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जब सेकेंड नंबर में क्वेश्चन दिया था आपको ये, इसको सॉल्व करना है विलोपन विधि से। कैसे करने का समझना, देखो विलोपन विधि का मतलब होता है किसी एक को विलोप करना, ठीक है। कैसे करना समझना, जैसे यहाँ पे देखो x प्लस वाई बराबर क्या 5 है, यहाँ क्या 2x माइनस 3y बराबर क्या 4 है। तो इसको कैसे करेंगे हल समझना, देखो यहाँ पे जो इसका गुणांक है ना, x का गुणांक है, ये y का गुणांक है, इसका गुणांक क्या 3 है, और x का गुणांक क्या 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा होता है ना कि विलोपन में जो होता है कि जो इसका गुणांक को कभी इसका गुणांक को यहाँ गुना करते हैं, ठीक है, ताकि y का मान बराबर हो जाएगा, और इसका गुणांक को यहाँ गुना करते हैं, ठीक है। इसलिए y का मान बराबर होगा तो क्या होगा कट जाएगा। आप सिर्फ y का नहीं, आप कभी जब y को करना है तो y को करो, कभी x का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे जैसे नहीं कि y को सिर्फ करना है, आप x को भी कर सकते हैं। जब x का गुणांक को यहाँ गुना करेंगे तो x का गुणांक का इसका यहाँ गुना करेंगे, ठीक है। ये y का गुणांक को जब यहाँ गुना करेंगे तो इसका गुणांक को यहाँ गुना करेंगे, ताकि क्या होगा कि जब x को गुणांक को गुना करेंगे तो x वाला बराबर हो जाएगा, और y का गुणांक को गुना करेंगे तो y वाला क्या हो जाएगा बराबर। यहाँ से हमको क्या हो जाएगा बराबर होगा, तो दोनों कट जाएगा, और यहाँ से x का मान बेसिकली निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पे करना क्या आपको समझना, सबसे पहले समीकरण 1 इसको नाम रख दो, इसको क्या रखो समीकरण 2 रखो, ठीक है। यहाँ तक आप समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम रख चुके होंगे। अब देखो यहाँ पे हम y का मान बराबर करना चाहते हैं, तो ऐसा करते हैं कि y का गुणांक कितना 3 है, तो यहाँ पे 3 से गुना, ठीक है। और इसका गुणांक क्या है y का गुणांक 1, तो यहाँ 1 से गुना करेंगे, ठीक है। जब यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 3 में अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3x होगा, प्लस का प्लस दे दो, 3 में y से गुना करें तो क्या होगा 3y होगा,
ठीक है। और 3 में 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 बचे 15 होगा। चलो अब देखो 1 में गुना करेंगे तो 1 में 2x से करेंगे तो क्या होगा, 2x होगा। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस का माइनस हो जाएगा। ठीक है। 1 में y से 1 में करेंगे 3y तो क्या होगा, 3y हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कैसे कि आप देखो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको यहाँ पे समझना है कैसे करना है। अगर यहाँ पे दोनों संख्या रहता प्लस में और दोनों बराबर रहता तो यहाँ पे हम चिन्ह को चेंज करते, लेकिन देखो एक प्लस में एक माइनस में पहले आ चुका है और दोनों देखो मैंने यहाँ पे वाई का गुणांक को गुना किया था तो वाई का मान बराबर आ गया। तो यहाँ से क्या होगा, प्लस माइनस 3y क्या होगा, कट जाएगा। अब देखो ये दोनों प्लस में तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5x। ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा, तो 15 और 4 कितना होगा, 15 4 कितना हो जाएगा, 19। दोनों प्लस में है तो कितना होगा, 15 4 19 ही ना होगा। अब यहाँ से देखो करना क्या है, तो यहाँ से ऐसा करना है कि यहाँ पे आपको 5x बराबर कितना हो गया, 19 हो गया। ठीक है। अब देखो ये जो x का गुणांक 5 है, ये 5x का गुणांक मतलब गुणांक का मतलब गुना हो गया। ठीक है। तो 5 गुना में है तो 5 जो गुना वाला कहाँ जाएगा, इधर आएगा तो भागा में, तो 19 बटा क्या हो जाएगा, 5। तो x का मान कितना आ गया, 5। अब y का मान भी निकालना है तो x का मान आप समीकरण 1 या फिर 2 किसी में रख के आप y का मान भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम रखते हैं समीकरण 1 में, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है बताओ, समीकरण 1 देखो मेरा क्या था, तो x प्लस वाई बराबर क्या, 5 है। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, 5। अब x का मान कितना है, तो x का मान जैसे कि देख रहे हैं 19/5 आ चुका है। प्लस का प्लस दे देंगे, y बराबर क्या है, 5 है। ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करना है कि जो ये अंक वाला है ना, ये अंक वाला को अंक तरफ कर देते हैं, तो ये जो अंक वाला जो प्लस में 19/5 है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो y का y रहेगा। अब ये प्लस वाला 19/5 जब आएगा तो यहाँ पे 5 का 5 हो गया, बराबर में 5 था। ये प्लस वाला इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में 19/5 होगा। ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। अब इसके नीचे देखो करना है क्या है, यहाँ पे आपको कुछ तो करना नहीं, यहाँ से आप इसके नीचे 1 मानो और एलसीएम लेंगे तो 5 और 1 का एलसीएम 5 होगा। ठीक है। 1 से भागा देंगे तो 5 बार में कटेगा 5, और 5 से गुना करेंगे ऊपर तो 5 बचे क्या हो जाएगा, 25। 5 से भागा देंगे 5 में तो 1 बार में कटेगा, और 1 से 19 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 19 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 25 में से जब 19 से घटेगा y बराबर क्या होगा, तो 25 में से अगर 19 से घटेगा तो क्या बचेगा, 6 बटे में 5 है तो 6/5 आपका आंसर हो गया y का मान, और x का मान आपका 19/5। तो बेसिकली बहुत ही आसान तरीका से आप कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी कर देना, चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।